नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है जूते चिढ़ गए हैं। इसे लिखा है सूर्यबाला ने। जूते चिढ़ गए हैं इन दिनों, कहते हैं ये हमारी तौहीनी है। ये क्या कि हमें जिस तिस पर उछाल दिया, जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। बात सही है कि चिरकाल से हमारा निवास आदमी के पैरों में ही है और लोगों के सर पर उछाली जाने वाली स्थिति हमारे लिए सुखद ही होनी चाहिए। आप डपट कर कह सकते हैं कि सदियों से पैरों से लगे घिसटते रहे, धूल धक्कड़ फाँकते रहे और आज हम तुम्हें लोगों के सिरों पर उछाल रहे हैं तो कृत्य कृत्य होने के बदले आपत्ति दर्ज करा रहे हो। शुक्र करो कि हमने तुम्हें जमीन से उठाकर 5 फीट ऊपर उछाल दिया। टीवी तक में धमाकेदार एंट्री हो गई, दनादन चैनलों में फ्लैश हो रहे हो। और क्या चाहिए आदमी को, यानी तुम जूतों को। लेकिन जूते अपनी जिद पर अड़े हैं। जूते हैं ना, आदमी होते तो ऐसी पब्लिसिटियों पर मर मिटते, लेकिन जूते इन्हें अपनी नोक पर लेते हैं। कहते हैं यह जूतागिरी तुम आदमियों को ही मुबारक हो, हमारी तो रूखी सुखी यानी धूल गर्द ही भली। लेकिन देश दुनिया के साथ मजाक करने वालों के साथ अपना नाम जोड़े जाना हमें भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात, हम जूते जरूर हैं, लेकिन जूतम पैजारी में हमारा विश्वास नहीं। आदमी हो तो आदमी की तरफ प्रतिरोध करना सीखो। जूतों के बहाने गुस्से का इजहार क्यों? हम ऐसे फेंके जाते हैं जैसे कोई सबसे गई गुजरी बगैरत चीज हो, अपमान और अवहेलना के प्रतीक। पता नहीं दलित खेमे के लोग अभी तक इस मुद्दे पर शांत कैसे बैठे हैं। जूते यह भी कहते हैं कि आप क्या समझते हो, आपका एक बार उछाला जूता जो मीडिया में घंटे में सैकड़ों के हिसाब से उछाला जा रहा है, वह आपका गुस्सा, आपका प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए, लोगों तक आपका असंतोष और आक्रोश पहुंचाने के लिए? जी नहीं। आपका उछाला जूता चैनलों की किस्मत का सितारा बुलंद करेगा, टीआरपी के लिए राशन पानी जुटाएगा। तो बाज आइए, जूतों की आड़ में न्याय की गुहार लगाने और सोचकर निश्चिंत हो जाने से कि आपने यथा समय दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सोचने की बात है, आपके उद्देश्य की संजीदगी लोगों तक पहुंचाने की मंशा होती तो समाचार चैनल जूतों को कम, आपको ज़्यादा दिखाते न। लेकिन जानते हैं कि आज आदमी से ज़्यादा जूता, संवेदना से ज़्यादा सनसनी बिकती है सूचना क्रांति के बाजार में। इसलिए जूतागिरी का कारोबार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पर है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात हम नहीं समझते। जब चारों तरफ के हालात बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं तो आप ही नहीं, हम खुद अपने पैरों में कसमसाने लगते हैं। फिर आप तो दिलो दिमाग से दुरुस्त इंसान ठहरे, कहाँ तक काबू रहें। उबाल आता ही होगा कि आखिर ये जूते किस दिन के लिए पहन रखे हैं, अब नहीं तो कब चलाएंगे। अरे एक पर निशाना चुका और दूसरे पर भी लग गया तो भी क्या बुरा, क्योंकि उस पर भी आज न सही कल पड़ने ही वाले हैं। हम नहीं चलाएंगे तो कोई और चला देगा, आगे पीछे सबकी बारी आनी ही चाहिए। इतना ही क्यों, आपने एक पर चलाया और दूसरे को छोड़ा तो भी लोग उंगलियां उठाने से बाज नहीं आएंगे कि फलां को क्यों बख्शा, उस पर तो इस वाले से भी पहले चलाना था। वादा करो अगली बार चलाओगे ना उस पर, छोड़ना मत। तो ये वादा रहा। दरअसल खाने वालों से ज़्यादा समस्या चलाने वालों की है। किस पर चलाएं किस पर नहीं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। अपनी आधी से ज़्यादा जनसंख्या तो पार्वती लाइन के नीचे पांव प्यादे चलती है, चलाने के लिए जूते कहाँ से लाएगी। मन महसूस कर रह जाती है कि जाने दो, होते भी तो पहनने के कम चलने के ज़्यादा काम आते। यूँ आदमी की देखा देखी इधर जूतों में भी अवसरवादिता बढ़ी है। मंदिरों तथा अन्य धार्मिक सामाजिक स्थलों के बाहर इकट्ठे जूते टोह ले रहे हैं। गांधी मैदान वाली सभा में चलने के चांसेस हैं क्या? टीवी में कवरेज की कितनी संभावना है? आप वाली पार्टी गड़बड़ियों के लिए कुख्यात है। जब जहां जरूरत हो हमें चला दीजिए, इस बार हमें सेवा का अवसर दीजिए। ये हमारी बहन कोल्हापुरी भी है, किसी छोटे मोटे रोल में इसे भी डाल दीजिए। आज विजुअल का ज़माना है, ख्याति को ख्याति के पचड़े में हमें नहीं पड़ना। और इन्हें देखकर जूतों की पुरानी पीढ़ी सिर धुन रही है कि देखो इन नालायकों को, एक हमारी पीढ़ी थी, महापुरुषों के चरणों में निष्ठापूर्वक रहते हुए उनके माध्यम से स्वयं भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में विश्वास करती थी। लोग उनकी चरणों की धूल लेने के बहाने उनके जूतों को भी इज्जत बख्शते थे। भरत तो राम की पादुका माथे लगाए लगाए अयोध्या तक ले आए
आसीन कर दी सिंहासन तक। एक दो नहीं, पूरे 14 वर्षों तक शासन चलता रहा। राम के पादुका के अधीनस्थ। है किसी देश का इतिहास जिसमें मनुष्य तो मनुष्य, उसके पाद त्राणों को इतना सम्मान मिला हो? अब कहाँ रहे वे लोग, और कहाँ वे पादुकाएं और जूते अपनी गौरवपूर्ण परंपरा की इस शर्मनाक परिणति पर गहरे निश्वास भरकर रह जाते हैं। धन्यवाद।